हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, रिवीजन है तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आर रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री इज। आपको बताना है कि रेशनल नंबर रूट टू और रूट थ्री के बीच में क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स कि हमने कहा कि कोई वैल्यू है रूट टू और रूट थ्री के बीच में, तो रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.414 और रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है 1.7321। ओके, तो मतलब जो वैल्यू होगी दोनों के बीच में आएगी, तो इसका मतलब क्या है 1.8 तो ज़्यादा हो गई, ये वैल्यू तो आएगी नहीं। रूट टू माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री का वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री, तो रूट टू इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा √6/2। तो जो √6 है तो इसका जो वैल्यू होगा मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट 4 है उसका वैल्यू 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 है उसका वैल्यू 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, तो उसका भी हाफ होगा। तो ये जो वैल्यू है ये 3 तो आएगी नहीं, 3 नहीं आएगी तो 3/8 मतलब 1.5 से लेस ही होगा। तो ये जो वैल्यू होगा लेस देन होगा किससे, √2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 है वो लाई करेगा √2 और √3 के बीच में, यानी कि 1.4 1.7 के बीच में लाई करेगा 1.5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल बताना है कि कौन सा होगा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल होता है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया आपका रेशनल। सेकंड देखते हैं 0.1416, फिर 416 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। मीन्स यदि मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये क्या है 0.1416, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 416, फिर 416, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और ये ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये मतलब रिपीट नहीं हो रहा है टर्म, है ना, सॉरी टर्म रिपीट हो रहा है 416 तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ओके, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा। अब ये क्या यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1416। नेक्स्ट बार का मतलब क्या है कि ये डिजिट फिर से आएगी 1416, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ है ये मतलब किसी डिजिट पे जाके रुकी नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रिपीटिंग है, यस 1416 ये आता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल होते हैं ये। तो ये रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये क्या है 0.401, फिर 0.4001, फिर 40001, तो फिर 4 इस तरीके से जीरो बढ़ता चला जा रहा है 4 के बाद। यहाँ एक जीरो था, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4। तो यानी कि क्या है रिपीट पैटर्न नहीं है, ये रिपीटिंग नहीं है। और टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं। तो कैसा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसा होते हैं, इरेशनल होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं, इरेशनल। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आपको ये गिवन है, ए का वैल्यू पूछा गया है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे, 7 + √5 डिवाइडेड बाई 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 इज इक्वल कितना है a + 7 √5/11। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 - √5 इंटू 7 + √5। तो 7 - √5 से हम डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट, 7 + 5 √5 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 7 + √5 में, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। -7 + √5 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट 7 + √5, 7 - √5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 7 - √5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल a + 7 √5/11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो ये तरीका हुआ कि आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए a² - b² का।
ठीक है। दूसरा ये हुआ कि इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए एज यू विश। तो होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए तो ए स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14 रूट 5 माइनस इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 रूट 5 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11। तो यहाँ आप देखेंगे माइनस का 7 स्क्वायर और प्लस का 7 स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट, 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 रूट 5 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 5 इज इक्वल ए प्लस 7 रूट 5 बाई 11। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 28 रूट 5 अपॉन 49 माइनस 5 कितना हो गया 44 इज इक्वल ए प्लस 7 रूट 5 बाई 11। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको ए का वैल्यू चाहिए तो ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 28 रूट 5 बाई 44 माइनस 7 रूट 5 बाई 11, 4 से डिवाइड करो 4 सत्ते 28, 11 चौको 44, तो ये आ गया 7 रूट 5 बाई 11 माइनस 7 रूट 5 बाई 11। दोनों क्या है सेम है, प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा 0। तो ए का वैल्यू कितना आया 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो देखेंगे सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, √2 अपॉन 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई √2 अपॉन 5 टू द पावर 13। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेट पावर अपन एक्सपेंड करेंगे इसमें, तो ये अगर √2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8, ओके ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड से हम इस पे भी पावर सेपरेट करेंगे, तो √2 की पावर कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5 की पावर 13। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, √2 की पावर 8 का मतलब क्या हुआ, √2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है 8 अपॉन 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो 5 की पावर 13 अपॉन √2 की पावर 13 है, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2 टू द पावर 13। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा ये 2 4 जा 8, कैंसिल आउट करोगे तो 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन यहाँ बेस कितना आ जाएगा 2 की पावर 13/2, ओके इंटू ये हो जाएगा 5/13 अपॉन 5/8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5/13 5/8 आपको नोमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 5 टू द पावर -8 अपॉन ये आ जाएगा 2 की पावर 13 अपॉन 2, ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 टू द पावर -4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 13 - 8 अपॉन यहाँ भी बेस क्या है 2 और 2 सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 13 अपॉन 2 -4 कितना आ जाएगा 5 की पावर 5, ओके 8 5 13 अपॉन 2 की पावर 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया कितना बचेगा 8 5 13 5/2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 5 की पावर 5 अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 5, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 अपॉन √2 की होल पावर 5, क्योंकि दोनों में क्या पावर सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन चेंज होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में वही चेंज होगा जिसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 और 5 हो, 2 या 5 हो, तो क्या होगा वो यदि हम उसको डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में
टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो। तो यहाँ पर आपने किया डिनोमिनेटर का फैक्टर, तो 3 इंटू 3। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, 2 और 5 के फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में नहीं है, 3 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आपने 13 को किया तो 13 अपॉन 5 का क्यू कितना होता है, 55 25 पंचे 125, तो 5 क्यू इंटू 2 टू पावर 0। तो इसमें 2 और 5 के क्या है, फैक्टर हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या भी होगा क्या, 5 अपॉन 11 चौको 44, 11 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स 11 है, तो 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, 2 और 5 के ही सिर्फ होने चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 2 या 5 मतलब कोई सा एक भी होगा तब भी चलेगा, और दोनों है 2 और 5 तब भी चलेगा, ठीक है। तो 7 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 फैक्टर है डिनोमिनेटर का, 5 2 या 5 होना चाहिए था, तो 3 की वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। सेम यहाँ 11 की वजह से ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमने क्या सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन होता है उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या 5 आता है, मतलब 2 या 5 के फैक्टर आते हैं, ओनली 2 या 5 के फैक्टर आते हैं, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इक्वल एंड वाई इक्वल गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो कर लेते हैं सॉल्व। तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स आपको गिवन है, कितना है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। रेशनलाइजेशन किया डिनोमिनेटर का, तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कीजिए, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab √3 इंटू √2 एक साथ रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज एटलीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए दोनों में से। तो दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर एक साथ। तो 3 2 जा 6, तो 2√6 हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो 3 और 2 5 प्लस 2√6 अपॉन 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना आया है आपका, 5 प्लस 2√6। और यहाँ आप देखेंगे कि जो y है, y क्या है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो x का रेसिप्रोकल है, यदि हम इसको 1 अपॉन एक्स लिखते हैं तो ये सही लिखा हुआ है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, y का वैल्यू। तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आया है, 5 प्लस 2√6। यू कैन रेशनलाइज मीन्स यहाँ प्लस साइन है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे, तो 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 4 6 24। तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2√6। आपसे वैल्यू किसका पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी, और यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। सो यहाँ प्लस 2 इंटू 5√6 से माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24, 24 दूनी 48, तो 50 और 48 कितना हो जाएगा 5 4 9 98। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। तो x के इक्वल कौन सा वैल्यू है आपको बताना है। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट देखेंगे ए, ये क्या लिखा है x की पावर 12/7 माइनस x टू द पावर 5/7। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/7 का मतलब क्या, 7th रूट है ये, और x की पावर 12 है, माइनस 7th रूट है, x की पावर 5 है। तो अलग अलग वैल्यू है अंदर, यहाँ x की पावर 5 है, x की पावर 12 है, लेकिन क्या है सेम वैल्यू होती तब तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो ये तो इतना ही आने वाला है, तो ये तो x के इक्वल आया ही नहीं। ओके, बी पार्ट देखा, बी क्या है 12th रूट ऑफ x टू द पावर 4 की होल पावर 1/3। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 टू द होल पावर 1/3 की होल पावर 1/12, तो कितना आ जाएगा x की पावर 4/3 टू द पावर 1/12, 4 दिया 12, तो x की पावर कितना आएगा 1/3 त्रिका 9, 1/9 मीन्स n 9th रूट ऑफ x। तो ये भी क्या आया, नॉट इक्वल टू x आया, ये भी वैल्यू क्या आई, नॉट इक्वल टू x आई थी। सी पार्ट देखेंगे, सी ऑप्शन क्या है, रूट x³ टू द पावर 2/3 मीन्स इसको क्या लिखेंगे, x³ टू द पावर 1/2 का होल पावर 2/3। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी भी चेक कर लेंगे हम, डी क्या है x टू द पावर 12/7 इंटू एक्स की पावर 7/12। अब ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में मल्टीप्लाई करके आप 1 कर दोगे, स्टूडेंट बेस क्या है दोनों में सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 12/7 प्लस 7/12, तो ये हो जाएगा x टू द पावर, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 और 12 का, 12 7 84, तो 7 12 12 12 12 144 प्लस 12 7 44 7 7 49, तो ये कितना आ जाएगा x टू द पावर 9 और 4 13, ओके 4 4 8 और 1 9, और ये 193/84। तो स्टूडेंट्स ये x के इक्वल नहीं आया है ना, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इक्वल टू गिवन है, b इक्वल 1/a है, देन a² प्लस b² पूछा गया है। तो ठीक है, a इक्वल कितना है 5 प्लस 2√6, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a, a मीन्स 5 प्लस 2√6। रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन है तो माइनस आ जाएगा, 5 माइनस 2√6 से 5 माइनस 2√6, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो सॉल्व कर लीजिए, 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 छिंग 24, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√6। आपसे पूछा गया है a² प्लस b² का, तो a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस b मीन्स 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर,
ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24, तो ये हो गया 24 प्लस 2ab, 2a इंटू बी। सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 6 24 माइनस 2ab, 2a इंटू बी, तो ये प्लस कैंसिल आउट और ये माइनस कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 25 और 25 50, 24 24 48, तो कितना हो गया 5 4 9 98। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, क्या लिखा है, 9 की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 0 माइनस 1/81 टू द पावर माइनस 1/2। तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 माइनस 1/81 है, इसको क्या लिखेंगे आप 1/9 का होल स्क्वायर, और इस पे पावर कितना है माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 का होल क्यूब माइनस 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1/9 टू द पावर माइनस 1, तो 3 त्रिक का 9 तिया 27 माइनस 3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 का इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यदि 1/1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 माइनस 3 माइनस ये 9 हो जाएगा, तो 27 9 3 12, 27 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, तो 15 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल, इफ ये लिखा है सिंप्लीफाइड देन द रिजल्टेंट आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 189 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 875 माइनस 7 क्यूब रूट ऑफ 56। स्टूडेंट्स ऑप्शन में देख रहे हो आपको क्यूब रूट 7 लिखा है, 7 7 ना, तो इसका मतलब क्या है 7 से वो अंदर जो वैल्यू है वो क्या है 7 का फैक्टर है, तो 7 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 49 7 27 क्या लिखा हुआ है अंदर 27 इंटू 7 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ, इसमें भी 7 का आप डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 17, 7 दूनी 14 और 14 3 17 35 और 7 पना 35 इंटू 7 माइनस 7 क्यूब रूट ऑफ 17 टू 56, तो 8 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स क्यूब रूट है तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 बार आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 3, 125 है 55 25 5 125, तो ये हो जाएगा 5 बार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 7 2 दूनी 4 दूनी 8 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, सॉल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5 दिया 15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 7 दूनी 14 क्यूब रूट ऑफ 7, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 और 6 कितना हो गया 15 6 21, 21 में से 14 गए तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 क्यूब रूट ऑफ 7, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 7 क्यूब रूट ऑफ 7 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट